जय हिंद दोस्तों। मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के P24 स्टडी पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो है, जिसमें आज हम जानेंगे कि जो हमारे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं इनके बारे में आज हम जानेंगे कि कौन से पुरस्कार किन व्यक्तियों को और किस क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और इसमें जानेंगे कि हमने जो पुरस्कार है यानी पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, पद्म श्री और भारत रत्न, इनका शुरुआत कब हुआ था, प्रथम व्यक्ति कौन थे, मतलब पूरे डिटेल में आपको हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये वीडियो है आपके लिए जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट पुलिस यानी जो यूपी पुलिस जितने भी होने वाली एसएससी के जो भी एग्जाम होने वाले उनके महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होने वाली है। कहाँ से कि एसएससी का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि जितने भी कला और नृत्य अवार्ड हैं उनसे लगभग हर एक एग्जाम में आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो आपको ये कला के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाने वाली है कला और अवार्ड में ये। ठीक है, कहाँ से कि इसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में चाहे साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे व्यक्ति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा है पहले भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। तो जो देखिए भारत रत्न है, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में पहली बार ये कितने 3 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, ये राष्ट्रीय क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें सेवा जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, यानी भारत रत्न जो दिया जाता है जितने भी क्षेत्र हैं इसमें उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, यानी महत्वपूर्ण विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुआ था 2 जनवरी 1954 को हुआ था। तत्कालिक राष्ट्रपति उस समय कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर। उस समय कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था भारत रत्न। ठीक, सम्मानित किया गया था। पहला जो व्यक्ति थे, ठीक है, सम्मानित किए गए थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहले व्यक्ति थे जिन्हें सम्मानित किया गया था। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे सीवी रमन। सीवी रमन जो थे वे दूसरे व्यक्ति थे जो भारत के, इन्हें क्या नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है सीवी रमन को 1930 में। किसे, रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो भारत रत्न है वो भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है। पुरस्कार जाति, व्यवस्था, स्थिति और लिंग में भेदभाव के उचित स्तर, अवधारणा, सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी ये जो होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ये राष्ट्रपति को बताया जाता है और राष्ट्रपति इसे प्रदान करते हैं। और ये पूछता है कि जो पद्म भारत रत्न है या चाहे पद्म पुरस्कार है वो कब प्रदान किए जाते हैं, तो 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है, लोगों को दिया जाता है। ठीक है, अब तक जो भारत रत्न है, ठीक है, कितने 42 हस्तियों को दिया 48 हस्तियों को दिया जा चुका है, यानी 48 लोगों को अब तक दिया जा चुका है। ठीक है, और पहली महिला जो थी भारत रत्न पाने वाली कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी, जो ठीक है, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्हें कब 1971 में मिला था। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और हाल फिलहाल में जो 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा, जिसे बिहार का लोकनायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बिहार के एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार के हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, जो बिहार में इसे इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इतना याद रखिएगा कि ये पुरस्कार 2019 के बाद दिया गया है। ठीक है, 2019 से अभी तक पुरस्कार नहीं दिया गया था, आखिरी बार 2019 में दिया गया था 3 व्यक्तियों को। ठीक है, उसके बाद से 2024 में दिया गया है, यानी 5 साल बाद ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 5 साल में पहली बार ही पुरस्कार दिया गया है, 5 साल से किसी को नहीं दिया गया था। तो कौन थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया गया है 2024 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद्म पुरस्कार। देखिए पद्म पुरस्कार के बारे में बता दें तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हैं, एक है पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है और एक पद्म श्री है। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पुरस्कार होगा। जैसे देखिए पद्म विभूषण सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा पुरस्कार, पद्म श्री उससे छोटा तो पद्म भूषण उससे छोटा तो उससे छोटा पुरस्कार, सबसे छोटा पद्म श्री हो जाएगा। ठीक है,
देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में पद्म विभूषण तीसरे और श्रेणी में दिया जाता है, ठीक है। 3 गो श्रेणियों में दिया जाता है इसे, यानी आपको भारत रत्न के बाद दूसरा श्रेणी पद्म विभूषण का है, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री का है। यानी भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान दूसरा नंबर का है ये, ठीक है। ये 3 क्षेत्रों में दिया जाता है और 3 प्रकार से 3 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। और इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में ही इसका भी भारत रत्न के साथ ही इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। ये पुरस्कार कला यानी जो भी वो जितने भी कार्य क्षेत्र में वो दिया जाता है, उसी कार्य क्षेत्र में इसे भी दिया जाता है। जैसे कला, सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा में विभिन्न योगदानों के लिए इसे दिया जाता है। यानी महत्वपूर्ण कार्य, जिसे आपको कोई विशेष कार्य करते हैं उसके क्षेत्र में, एक समाज को अच्छा जो है अनुभव कराते हैं, ठीक है, उसके लिए ये आपको दिया जाता है, ठीक है। पद्म पुरस्कार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कुछ बातें हैं, जैसे पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। जैसे आप कोई भी कार्य असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करते हैं उसके लिए दिया जाता है पद्म भूषण। उच्च क्रम के विशिष्ट सेवाओं के लिए जाता है। पद्मश्री पुरस्कार विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, यानी सबसे उच्च करेंगे तब आपको पद्म विभूषण मिलेगा। उससे थोड़ा नीचे आपका कार्य रहेगा तो पद्म भूषण, और उससे सबसे नीचे है तो पद्मश्री आपको मिलता है। इस पुरस्कारों के लिए जाति, व्यवस्था, पद, लिंग आदि पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के नागरिक, और इसे देखिए, इसे भारत के नागरिक चाहे आप विदेश का नागरिक हो, किसी को भी प्रदान किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्यों भारत का नागरिक को ही प्रदान किया जाएगा, इसे विदेशी नागरिक को भी प्रदान किया जाएगा। जैसे इस बार एक आपको सार्वजनिक सेवा के एक ऐसी है, फ्रांस के व्यक्ति हैं, उन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिया गया है, ठीक है। इसे 2021 तक अभी तक कितने 3225 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ये डेटा 2021 तक कितने 3225 व्यक्तियों को अभी तक ये प्रदान किया जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यह इस साल कितने लोगों को दिया गया है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस साल ये 132 हस्तियों को दिया गया है, ठीक है। 132 हस्तियों में कितने 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से नवाजा गया है। सबसे ज़्यादा अभी तक के सबसे हाईएस्ट रहा है ये, ठीक है। इतना एक बार में किसी भी साल ये जो पुरस्कार हैं पद्म पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है, इस बार सबसे ज़्यादा इसे दिया गया है, ठीक है। देखिए अब 1400 जो देख लेते हैं हम, 2014 में जो दिया गया है पद्म पुरस्कार, यानी 2014 में, ओके ओके, इसमें है जो महत्वपूर्ण, जैसे जितने भी कला से संबंधित व्यक्ति हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। जैसे देखिए 2024 के लिए एक्टर वैजयंती माला को पद्म विभूषण दिया गया है। वेंकटा नायडू एक्टर को चिरंजीवी को दिया गया है, ठीक है। बिटेश्वर पाठक को दिया गया है, भरतनाट्यम के नर्तक है जिसे पद्म, ठीक है। सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्राप्त किया गया है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती को और उषा उथप्पा का नाम पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। जबकि पद्मश्री पाने वाले में पहली महिला हाथी महावत पार्वती बरुआ, सर्जन प्रेम धनराज, ठीक है। इसमें आदिवासी जो पर्यावरणी है वो चामी मुर्मुर, ठीक है, चामी मुर्मुर, यानी एक आदिवासी पर्यावरणिक है जिनमें चामी मुर्मुर सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मूर्तिकला से संबंधित है, मूर्तिकला सनातन रुद्रपाल को मिला है, सनातनीय मूर्तिकला के लिए रुद्रपाल को मिला है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके डिटेल्स में देखते हैं। जैसे देखिए मानिएगा पद्म भूषण, आपको इसमें हर पद्म विभूषण 2024 से कितने व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों को दिया गया है। तो इनमें जो 5 व्यक्ति हैं उनको हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो 5 व्यक्ति कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। तो पहले देखिए श्रीमती वैजयंती माला, ठीक है। जो श्रीमती वैजयंती माला है इन्हें किसे कला के क्षेत्र में दिया गया है, और ये कहाँ की हैं, तो ये हैं तमिलनाडु की हैं। कहाँ की है ये, तो तमिलनाडु की है, और किसे कला से, यानी कला से संबंधित है। जो वैजयंती माला है क्या है, एक अभिनेत्री है, अभिनेत्री, यानी पुराने आप फिल्म देखिएगा तो इनमें एक अभिनेत्री का रोल किया है, तो उन्हें जो है कला के क्षेत्र यानी अभिनेता यानी फिल्म दुनिया में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें क्या दिया गया है, इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है
निकोलरन चिरंजीवी, आप चिरंजीवी का नाम सुने होंगे, ठीक है। चिरंजीवी को भी कला यानी ये क्या है, अभिनेता है एक साउथ के, और ये कहाँ के निवासी हैं, आंध्र प्रदेश को। इन्हें भी क्या दिया गया है, तो पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो जो अपकमिंग एग्जाम है एक कला के क्षेत्र में जितने लोगों को मिला है, तो वो तो छोड़िए दीजिए, कैसे कि पद्म विभूषण जो है पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पांचों का नाम याद रहना चाहिए, और किसको किस क्षेत्र में मिला और किससे संबंधित है और किस राज्य का व्यक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो और कौन है, चिरंजीवी को मिला है, आपको कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। अब देखिए श्री एस वेंकैया नायडू, ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जो इस समय राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनसे पहले कौन थे, वेंकैया नायडू थे, ठीक है। उनको भी सार्वजनिक मामले यानी सार्वजनिक सेवा यानी राजनीतिक मामला होता है उसे सार्वजनिक मामला कहा जाता है, यानी वो समाज की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो राजनीति जितने लोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, समाज की सेवा कर रहे हैं, यानी समाज की सेवा के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कहाँ के व्यक्ति हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, कहाँ से कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। अगला है बिंद्रेश्वर पाठक, इस क्या है, ये भी सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। ये भी कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, ठीक है। ये भी एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, ठीक है। अगला व्यक्ति जो है वो है श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, किससे संबंधित है, कला से संबंधित है, और कहाँ की है, तो तमिलनाडु की। और पद्मा सुब्रमण्यम की याद रखिएगा, ये भरतनाट्यम की एक नर्तिका है, भरतनाट्यम से संबंधित है ये, ठीक है। भरतनाट्यम की ये क्या है, नृत्यांगना है, ठीक है। और ये तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से कि नृत्य कला में शैली में पूछ देगा कि पद्म सुब्रमण्यम किससे संबंधित है, इसलिए पूछ देगा क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा में रही है। और चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो इसीलिए आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कला के क्षेत्र में। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन सी कलाकार है, तो पद्मा सुब्रमण्यम वो कौन सी कलाकार है जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो पद्मा सुब्रमण्यम। तो याद रखिएगा पद्मा सुब्रमण्यम को क्या मिला है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किससे संबंधित है, तो कला से संबंधित है। और कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। और किस कला से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। आगे देखते हैं पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को, तो 17 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके कला के क्षेत्र में होंगे। जैसे देखिए, जैसे आपको बता देते हैं, श्रीमती फातिमा बीबी सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया है, केरल से संबंधित है, ये भी एक राजनीतिज्ञ है, ठीक है। श्रीमती होरसुंजनी एन कमाथा, ये साहित्य और शिक्षा के लिए महाराष्ट्र से संबंधित है, इनको दिया गया है। अगला है मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। कौन है, मिथुन चक्रवर्ती का नाम आपने सुना होगा, ये इन्हें ब्रेक डांसर भी कहा जाता है, यानी मिथुन चक्रवर्ती। इन्हें कला के क्षेत्र में क्या है, एक फिल्म जगत के अभिनेता है। कहाँ से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से, इन्हें भी दिया गया है। अगला है सीताराम जिंदल, ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है, इन्हें कर्नाटक के हैं, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला जो 5वां व्यक्ति है हमारे श्री यंग लीडू, ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है, ताइवान के हैं, ठीक है। देख लीजिए, यंग लीडू कर रहे हैं, यंग लियू कहाँ के हैं, ये ताइवान के हैं, इन्हें व्यापार और उद्योग में थे, विदेशी हैं, तो ये मोस्ट आपको इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। विदेशी, क्योंकि विदेशी को मिला गया है पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यंग लियू कहाँ के हैं, ताइवान के हैं, ठीक है। अगला है श्री अश्वनी बालचंद्र मेहता, ये कहाँ के, ये दवा यानी ये चिकित्सा से संबंधित है, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। अगला है श्री सत्यव्रत मुखर्जी, ये कहाँ से, सार्वजनिक मामले से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, ये राजनीति से संबंधित है, ठीक है। अगला है श्री राम नाईक, ये क्या है, ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं कई राज्यों के, बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं। तो ये कहाँ है, राम नाईक, इन्हें सार्वजनिक यानी ये भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के निवासी है, इन्हें भी मिला है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपका, ठीक है। अगला है कि तेजस मधुसूदन पटेल, ये कहाँ से संबंधित है, दवा के क्षेत्र से, कहाँ के हैं, गुजरात के, ठीक है। अगला है हमारा है श्री लोनाचेरी राजगोपाल, सार्वजनिक मामले यानी ये भी राजनीति से संबंधित है, उतना महत्वपूर्ण है, नाम बस पढ़ लीजिएगा एक बार। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं कला से संबंधित है, श्री दत्तात्रेय अंबादास मायालु उर्फ राजदत्ता किससे संबंधित है, कला से, क्या है, एक ये भी अभिनेता है, क्या है, अभिनेता है। ये कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से, अभिनेता है यानी फिल्म जगत से संबंधित है, ठीक है। तो इनका भी नाम मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है श्री तोगादा रिंझोपा, ठीक है, ये अन्य है, ये लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। अगला है हमारा है कि श्री प्यारेलाल शर्मा,
ये कहाँ से संबंधित है? प्यारेलाल शर्मा। ये किससे संबंधित है? कला से संबंधित है, ये भी महाराष्ट्र से। तो ये क्या है? एक संगीतकार है, यानी ये क्या है? गीतकार है, ठीक है। तो ये संगीत से संबंधित है, ये भी कला में, ठीक है। अगला है चंद्रशेखर प्रसाद। ये कहाँ से संबंधित है? ये भी दवा, यानी ये भी चिकित्सा से संबंधित है। और कहाँ के निवासी है? तो बिहार के निवासी है, ठीक है। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, ये भी ठाकुर, और वहाँ कर्पूरी ठाकुर को जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो ये दोनों नाम इधर उधर कर सकता है आपको, ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। अगला है 15वां नंबर है हमारे श्रीमती उषा उत्थुप्पा। ये किससे संबंधित है? कला। ये भी कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपको लिए। अगला है श्री विजयकांता। कला से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, विजयकांता। ये भी किससे संबंधित है? ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, और कहाँ के है? कला से है, तमिलनाडु। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है। अगला है श्री कुंदन व्यास। ये किसी साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता से संबंधित है, और कहाँ के निवासी है? तो महाराष्ट्र के निवासी हैं, ठीक है। अब है ये आपका लिस्ट है, इसमें जी पद्मश्री जो दिया गया है 110 व्यक्तियों का, उनका नाम दिया गया है, ठीक है। इसे आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें देखिए आपको जो भी महत्वपूर्ण इसमें जानकारी है आपको लिए बता देते हैं। लास्ट में जो मोस्ट इसमें फैक्ट लिखे हैं पद्मश्री से संबंधित। पद्मश्री 2024 में घोषणा की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 110 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया गया है। व्यक्तियों को उनकी असाधारण सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, खेल, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्र में योगदान के मान्यता देता है, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2024 के उपाधित प्रश्न, ठीक है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके लिए वो देख लिए, आपको बता देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पद्मश्री से क्या हो सकता है वो है, पद्मश्री 2024 में विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के असाधारणीय विभिन्न व्यक्ति के असाधारणीय उपलब्धियों करते भारत की पहली, ये देखिए याद रखिए, भारत की पहली मादा हाथी महावत से लेकर आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता और लोक कलाकार तथा इन पुरस्कारों के विजेता में अपना जीवन के अपने जुनून उद्देश्य की समर्पित कर दिया है और भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यटक परिसर में बहुत योगदान दिया है। उनका काम न केवल पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करता है बल्कि समकालीन चुनौतियों का भी समाधान करता है, जिससे वे अपने संबंधित क्षेत्र में ऊंचे नायक बन जाते हैं। जैसे परीक्षा के से महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनके लिए आपको बता देते हैं। पद्मश्री जो दिया गया है, देखिए पद्मश्री 2024 में भारत की पहली महिला हाथी महावत के रूप में दिया की मान्यता किसे मान्यता दी गई है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार विजेता एक प्रसिद्ध आदिवासी पर्यटक को संरक्षित के योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला है मिजोरम के उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए पद्म पुरस्कार किसे मिला है? आदिवासी कल्याणकारी कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले मेरू पद्मश्री पुरस्कार विजेता और सिरसा के किस कलाकार को दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये हमारे 10 प्रश्न है, ठीक है, जिसे पद्मश्री दिया गया है। इसे आप देख लेंगे और इसे आपका आंसर आपको हमारा कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसमें हर एक चीज़ आपको बताने के प्रयत्न किया है। जितने भी पुरस्कार हैं आपको 134 सभी को आपको हमने बताया है। इसमें आपको ये नहीं सोचा है कि कोई पुरस्कार महत्वपूर्ण है चाहे नहीं है, आपको सब बताया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं एक MCQ, ठीक है, मैं MCQ फॉर्मेट में एक वीडियो आपको लेकर आऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। और इस वीडियो का आपको PDF बता देते हैं फ्रेंड्स। हमारा चैनल है KP24 स्टडी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो का आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा और इसे डाउनलोड कर आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से संबंधित है, ठीक है, और कला से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय और टेक केयर।